नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात ग्वालियर की। भारत बांग्लादेश T20 मुकाबला शुरू होने वाला है। इंडिया ने टॉस जीत लिया है, गेंदबाजी का फैसला लिया है सूर्य कुमार यादव। हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, संजू सैमसन, रियान पराग, अर्शदीप सिंह, नीतीशी रेड्डी, मयंक यादव टीम में शामिल हैं। ग्वालियर में 14 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। भारत बांग्लादेश के बीच पहले T20 मैच की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर दर्शकों में उत्साह भी है। पूरा स्टेडियम दर्शकों से भरा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मैच को लेकर हिंदू संगठनों का विरोध भी देखने को मिल रहा है। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ उत्साह तो एक तरफ विरोध। तो दर्शकों में उत्साह, चूंकि कई सालों के बाद ये इंटरनेशनल मैच ग्वालियर में खेला जा रहा है, तो इसे लेकर के जबरदस्त उत्साह भी देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ हिंदू संगठनों का विरोध, यहां पर प्रदर्शन। वो लगातार मांग कर रहे थे कि बांग्लादेश को यहां पर खेलने ना आने दिया जाए, इस मैच को रद्द किया जाए। और इसी को लेकर भी आज जो है ये प्रदर्शन करते हुए, विरोध करते हुए नजर आए। ग्वालियर में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे T20 मैच में स्टेडियम में प्रवेश के दौरान दर्शकों के काले कपड़े भी उतरवा दिए गए। दरअसल हिंदू संगठनों के विरोध के ऐलान के बाद स्टेडियम में काले कपड़ों को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया। स्टेडियम में प्रवेश करने वाले सैकड़ों दर्शकों के काले कपड़े गेट पर ही उतरवा लिए गए। इंदौर से खबर है, जहां पर बदमाश सोशल मीडिया पर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। जुलूस के दौरान एक युवक का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो दोनों हाथों में चाकू लेकर लहराता हुआ नजर आया। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस युवक की तलाश में जुटी है। विजयनगर थाना इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो कानून का कोई खौफ नहीं, बदमाशों की लगातार ऐसी वारदातें सामने आती रहती हैं। इंदौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से ये युवक हाथ में हथियार लिए प्रदर्शन उसका कर रहा है। अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही है। भोपाल में एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। एनसीबी और एटीएस गुजरात ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बगरोदा पठार स्थित फैक्ट्री में 907 किलो एमडी ड्रग्स बरामद किया। ड्रग्स की कीमत करीब 1814 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इसके साथ ही एनसीबी और एटीएस गुजरात ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों आरोपियों के नाम अमित चतुर्वेदी और सान्याल वाने हैं। अमित चतुर्वेदी भोपाल का ही रहने वाला है, जबकि सान्याल वाने नासिक का रहने वाला है। सान्याल 2 महीने पहले ही जेल से बाहर आया। वो 5 साल से मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद था। गुजरात एटीएस और एनसीबी दोनों आरोपियों को लेकर भोपाल से रवाना हो चुकी है। फैक्ट्री में रोज 25 किलो एमडी ड्रग्स बनाई जा रही है। फैक्ट्री से 5000 किलो का ड्रग्स बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। तो गुजरात एटीएस और एनसीबी ऑपरेशंस की संयुक्त टीम है, इसने भोपाल में इस फैक्ट्री को आइडेंटिफाई करके बगरोड़ा एमपीआईडीसी का एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहां से इस फैक्ट्री को पकड़ा। फैक्ट्री में से हमें जो दोनों आरोपी अमित चतुर्वेदी और सन्याल बाने मिल गए। जब उस फैक्ट्री की पूरी सर्च की गई तो वहां पे लगभग 907 केजी एमडी, जो कि लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में था, उसको वहां से सीज किया गया। इस टोटल एमडी की कीमत लगभग 1814 करोड़ इंटरनेशनल मार्केट में होती है। और इसी बीच मौके पर पहुंचे भोपाल पुलिस के उपायुक्त संजय अग्रवाल ने कहा है कि उद्योग विभाग के साथ मिलकर फैक्ट्री वेरीफाई करेंगे। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र की सभी फैक्ट्रियों को वेरीफाई किया जाएगा। संजय अग्रवाल ने कहा है कि ऐसी जानकारी थी कि फैक्ट्री में फर्टिलाइजर बनाई जा रही थी। ये पूरे जो प्लॉट हैं ये किस किस के नाम हैं और किस उद्योग के लिए किराए पे लिए गए हैं, तो हम उद्योग विभाग के सहयोग से अपनी यहाँ पर एक अभियान चलाएंगे कि ताकि पूरा वेरिफिकेशन हो चुके कि जिसको किराए पे दिया गया है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
और इधर मंदसौर में पुलिस ने एमडी ड्रग्स तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 500 ग्राम एमडी ड्रग्स और 5 किलो डोडा चूरा के साथ ही 2 को गिरफ्तार किया है। जिले की मल्हारगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी राजेश माली और अंकित माली सीतामऊ थाना क्षेत्र के लदूना के रहने वाले हैं। एक आरोपी रोहित परमार फरार है। जब्त मादक पदार्थ की कीमत 50 लाख रुपए आंकी गई है। बड़ी कार्रवाई जो है एमडी ड्रग्स पे किया गया एक सप्ताह के अंदर। तो ये 500 ग्राम एमडी जो है कल जो जब्त किया गया मल्हारगढ़ पुलिस के द्वारा, इसमें 2 आरोपी हैं जिनसे जो है ये पूरा माल मिला है। अनूपपुर से बड़ी खबर है। यहां पर पसला रेत भंडारण पॉइंट पर मॉब लिंचिंग का वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में रेत ठेकेदार एसोसिएट के कर्मचारी के 2 युवकों की लाठी डंडों से पिटाई कर रहा है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अनूपपुर कोतवाली का ये मामला है। ठेकेदार के कर्मचारी बताए जा रहे हैं जो पीट रहे हैं युवक को। फिलहाल वीडियो के आधार पर अभी जांच पड़ताल चल रही है। वो कतन्नू थे, उसके साथ गए थे अनूपपुर कोर्ट से 3:30 बजे वापिस आ रहे थे तो पसला के पास रेता खदान वाले हम लोग ताके थे। वहां से फिर रेता खदान ले गए, वहां फिर मारपीट किए। वो लाठी डंडा और बंदूक दिखा रहे थे। हाँ, हम 2 लोग के साथ हुआ है मारपीट। अनवर मैं था। कहाँ गए थे? अनूपपुर गए थे हम लोग पेशी। 3:30 बजे पेशी करके वापस आ रहा था तो इन लोग हम लोग के पीछे किए। उसके बाद पसला के पास रोक के गाड़ी के चाबी निकाल के और रेत के पास जहाँ पे अच्छा रेत था वहां ले जाके हम लोग के पास मारपीट किए। भोपाल में बीते दिन पुलिस ने 16 साल से ससुराल में कैद महिला का रेस्क्यू किया था। तो वहीं इस मामले में अब पीड़ित महिला के परिवार ने ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर की है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों से उन्होंने कई बार बातचीत की, समझाया भी, लेकिन बावजूद उसके वो लोग उनकी बेटी को प्रताड़ित करते रहे और उसे खाना नहीं देते थे। यहां तक उसे कैद कर रखा गया था। ये परेशानी इनको 5 साल शादी के बाद से इनने परेशान चालू कर दी। कभी कभी डिमांड मांगी लेकिन उनने कभी मेरे को बताया ही नहीं। बीच बीच में जो उनसे बना उनने किया भी पूर्ति, लेकिन ये मारते हमेशा थे। चाहे जब कभी कोई फंक्शन हुआ तो लेके आओ, चले जाओ। 5-6 साल इनने इसी तरीके से अपना जीवन यापन किया। उसके बाद फिर इनने लाना आना सब बंद कर दिया। हम लोग फ़ोन पे बात करते थे तो फ़ोन पे हम बाजार में हैं, हम फलानी जगह, मैं घर पहुंचूंगा जब बात करा दूंगा, या ज़्यादा आपको अपना वो लगता है तो आप अपनी लड़की को ले जाइए। पहुंचे तो हमने देखा कि एक नीचे 3 मंजिल का घर है जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे सास ससुर और पति रहते हैं इनके, और 3rd फ्लोर पे एक रसोई बनी हुई थी। रसोई में ही एक बेड डाल के इनको रखा हुआ था। बेड पे ये निवाड़ वाला, प्लास्टिक की निवाड़ वाला बेड था, उसमें कुछ भी नहीं बिछा था, दरी चादर वगैरह, और ये डली हुई थी, उसमें प्लेटी थी, अब जो भी कह लीजिए, और एक थाली थी जिसमें एक रोटी रखी हुई थी, उसमें आलू के 3 टुकड़े थे। तो ये बड़ा ही अजीब सा दृश्य था। जो महिला ना बोलने में सक्षम है, ना उठ सकती है, ना बैठ सकती है, उसके लिए एक नीचे जमीन पर थाली में रोटी रखी हुई थी। जबलपुर में सहायक आबकारी आयुक्त रविंद्र मानिकपुरी उस समय भड़क गए जब शिकायतकर्ता ने उन पर नर्मदा तट के पास गौरी घाट में अवैध शराब बिक्री के आरोप लगा दिए। शिकायत करने पहुंचे कांग्रेस नेता और मध्य भारत मोर्चा के पदाधिकारी जितेंद्र अवस्थी को नोक-झोंक के दौरान उन्होंने चुनौती दी कि कैमरा बंद करो, मामला यही निपटा देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि वो किसी से नहीं डरते और जो भी जवाब देना होगा कोर्ट में देंगे। शिकायतकर्ता जितेंद्र अवस्थी हाईकोर्ट के निर्देश का हवाला दे रहे थे जिसमें कहा गया कि नर्मदा तट के 500 मीटर दायरे में शराब की बिक्री नहीं होगी। फिलहाल सहायक आबकारी आयुक्त के खिलाफ ओमती थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। चलो बंद करो कैमरा, बंद करो, चलो ताव दिखाएगा मेरे को, चलो बंद करो कैमरा। अबे मैंने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? तो दारू दिखवाओ ना, दिखवाओ, बड़ी गलती मारो, आरोप साबित करो। क्यों वीडियो दे साबित करो, मैं दिखवा रहा हूं। आप ये बोलो कि बिक रही है, आप कार्रवाई करो। मैं एक बार इस बात को मान सकता हूं। आप ये कह रहे हो कि मैं दिखवा रहा हूं, चलो एक बंद कर लो कैमरा। तुम मेरे को दिखाना चाह रहे हो, बंद कर लो कैमरा। तुम्हारी याद बंद करो, बंद करो और आ जाओ, चलो आ जाओ, सब हटाओ, सबको हटाओ, तुम आ जाओ, आ जाओ, चलो बंद कर दो। अरे सुनो, आ जाओ ना, है दम तो आ जाओ ना, आ जाओ, कैमरा बंद करवा।
अरे कैमरा बंद करो, आ जा तब हो तो आ जा चलो चलो आगरमालवा में क्रिकेट मैच खेलने के दौरान 15 साल के लड़के की मौत हो गई। दोस्तों के साथ मैच खेलने के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हुई। सुसनेर के सिविल अस्पताल में डॉक्टरों के पैनल ने उसका पोस्टमार्टम किया और रिपोर्ट का इंतजार है। अपने घर से क्रिकेट खेलने गया था छोटे छोटे बच्चों के साथ में, तो इसकी वहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल के वहाँ तबीयत खराब हुई, तो बच्चे छोटे छोटे ही हॉस्पिटल लाए, तो उसकी डेथ हो गई थी। फिर सूचना आई, मैं भी गई थी वहाँ पे, तो अभी प्रथम दृष्टया उसका PMAM करवाया है और इसकी जांच आगे जा रही है, जो भी हो। जबलपुर में गरबा उत्सव में गैर हिंदुओं के शामिल होने की जानकारी पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के जसूजा सिटी में चल रहे गरबा को बंद करा दिया और इसी दौरान पुलिस और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई, तीखी नोकझोंक भी हुई। निरंतर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विगत दिवस से निरंतर ज्ञापन देते आ रहा है कि बॉलीवुड गाने पे गरबा नहीं होगा, अश्लीलता नहीं होगी, आई कार्ड चेक करके यहाँ पे निरंतर किसी को भी प्रवेश दिया जाए। परंतु जब हम यहाँ पर पहुंचे, निरंतर हमारी ये शिकायतें मिल रही थी, यहाँ जिहादी लोगों की एंट्री हो रही है, बाकायदा जिहादियों की एंट्री की जा रही है पैसों की लालच में। हम यहाँ पहुंचे, हमारे कार्यकर्ता जब अंदर उन लोगों को पकड़ रहे थे तो यहाँ के आयोजक और बाउंसरों के द्वारा कार्यकर्ताओं को धक्का दिया गया और उन जिहादियों को भगाने का काम इस गरबा के आयोजकों ने किया है। जावाली पैलेस होटल में जो गरबा का आयोजन किया गया है, इसको लेकर के बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे। इनका ये कहना था कि इसमें गरबा में अश्लील गाने बजाए जा रहे हैं और कुछ अन्य धर्म के असामाजिक तत्व यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। इस बात को लेकर के धरना प्रदर्शन करने आए थे और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इन्हें बाहर ही रोका गया, उनको समझाइश दी गई है और उसके बाद ये सब चले गए हैं। उज्जैन से बड़ी खबर है, जहां पर महाकाल मंदिर समिति ने लड्डू प्रसाद पैकेट का कवर बदलने का फैसला किया है। बता दें कि प्रसाद पैकेट पर मंदिर के शिखर और ओम को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद मंदिर समिति ने कवर बदलने का फैसला किया। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित दुर्गाबाई ने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के कोटरा सुल्तानाबाद स्थित दुर्गाबाई के घर पहुंचे थे। उन्होंने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इसी दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी का सदस्यता अभियान देश और प्रदेश में चल रहा है और अब दुर्गाबाई भी बीजेपी परिवार का हिस्सा बन गई है। दुर्गाबाई ने भी कहा कि सीएम से मिलकर वो बहुत खुश हैं। वो हमारे परिवार के बीच जुड़ी है, माननीय मोदी जी के काम को पसंद करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भाव को समझती है और रानी दुर्गावती को स्मरण करते हुए जो सरकार काम कर रही है उससे वो अत्यंत प्रसन्न है। और हमको भी अच्छा लगा, बहुत घर में आई मतलब मिले। सदस्यता मिली क्या आज आपने पार्टी की? बीजेपी? हाँ, आज मैं उसके सदस्य बन गया। छतरपुर बीजेपी में एक बार फिर से गुटबाजी देखने को मिली है। केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की बैठक में जिले के 4 बीजेपी विधायकों ने दूरी बना ली। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से असंतुष्ट चल रहे विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार का पहले भी विधायक खुलेआम विरोध कर चुके हैं और विधायकों के भारी विरोध के बाद केंद्रीय मंत्री ने अपने 100 सांसद प्रतिनिधियों की नियुक्ति को निरस्त किया था। नाराजगी तो नहीं मंत्री, हमारी बैठक थी कर ली हमने। नहीं, हम लोगों से कोई बात है। अच्छा, हमारी बैठक थी कर ली हम लोगों से, तो तुम लोगों से कोई नाराजगी? हाँ, बताओ, विधायकों की उपस्थिति जरूरी रहती है बैठक में? उनकी अलग होती है, ये केंद्र की है। विधायक नाराज इसमें कह रहे हैं कि हमें बैठक में नहीं बुलाया जाता है, ऐसा कुछ कह रहे हैं। ये केंद्र सरकार की दिशा मीटिंग, केंद्र की मीटिंग है, उनकी अलग होती है। भी तो यहाँ लोकल के, तुम्हें भी शामिल होना चाहिए ना। विधायकों की मीटिंग अलग होती है। प्रदेश मध्य जिले के है ना सर, लोकल MLA भी नहीं सर जिसमें शामिल हुए हैं। जबलपुर के निर्माणाधीन होटल में गैस पाइपलाइन टेस्टिंग के दौरान हुए ब्लास्ट के बाद खरगोन प्रशासन एक्शन में है। खरगोन SDM भास्कर गाचली की अगुवाई में प्रशासनिक अमले ने गैस गोदामों और होटलों का निरीक्षण किया। इसी दौरान खाद्य नगरपालिका और पुलिस के संयुक्त अमले ने होटलों, LPG गैस एजेंसी गोदामों की जांच की। SDM ने कंट्रोल रूम में गैस गोदाम संचालकों और होटल संचालकों की बैठक भी ली।
सुरक्षा मानकों के अनुरूप गैस पाइपलाइन आदि को नियमित बदलने और अग्निशमन यंत्र हमेशा चालू व्यवस्था में रखने के निर्देश दिए हैं। कटनी का जिक्र करेंगे। 2 शावकों और एक मादा तेंदुआ देखे जाने के बाद लोगों में दहशत है। मामला बिग टीमरखेड़ा क्षेत्र के 2 गांवों रामपुर और तिलमन का है। यहां पर एक मादा तेंदुए के साथ उसके 2 शावक देखे गए। कटनी वन विभाग सहित कुंडम प्रोजेक्ट के अधिकारी जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे और इलाके में मुनादी कराई। लोगों से जंगल और खेत में ना जाने की भी अपील की। बुरहानपुर में सोशल मीडिया में वायरल मुगलकालीन सोने के सिक्के मिलने का एक वीडियो सामने आया। दावा किया जा रहा है कि असीरगढ़ गांव में खेत में खुदाई के दौरान मुगलकालीन सोने के सिक्के मिले। आपको बता दें कि इलाके में नेशनल हाईवे के लिए खुदाई का काम चल रहा है और इसी खुदाई के दौरान खेत से सोने के सिक्के मिलने का दावा किया गया। हालांकि इस मामले में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतिहासकार ने इसे केवल एक अफवाह बताकर असली और नकली सिक्के में अंतर साफ किया है। गांव जो है तो बहुत डेवलप थे और ये बड़ी बस्ती थी, तो सिक्कों का वहाँ मिलना कोई ऐसे आश्चर्यजनक बात नहीं है। लेकिन जो सिक्के मिले हैं वो अभी तक देखने में नहीं आए। और इसमें क्या होता है कि कुछ लोग इस तरीके के रूमर्स उड़ाते हैं कि सिक्के मिल रहे हैं और ऐसी जगहों को चुनते हैं जहाँ पर एक्सपर्ट्स भी अपनी राय ये दे दें कि हाँ यहाँ सिक्के मिल सकते हैं। वास्तव में वो सिक्के होते नहीं हैं। और फिर उसके बाद जो है तो ये देखने में आया, हमारे शहर में इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है कि पहले अफवाह उड़ा दी गई और उसके बाद जो है तो लोगों को सिक्के नकली बेचे गए। बुरहानपुर से खबर है, जहां पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की शक्ति साधना देखने को मिली है। ज्ञानेश्वर पाटिल ने मां इच्छा देवी की आराधना में चुनरी यात्रा में शामिल होकर जमकर ढोल बजाए। नवरात्र के पावन मौके पर राजगढ़ में भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई और 1111 मीटर लंबी ये चुनरी जालपा माता को चढ़ाई गई। इस दौरान हजारों की संख्या में माता के भक्त चुनरी यात्रा में शामिल हुए। राजमहल से शुरू हुई चुनरी यात्रा का समापन राजगढ़ शहर से 5 किलोमीटर दूर स्थित जालपा माता मंदिर पर हुआ और इसी दौरान चुनरी यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया गया। चुनरी यात्रा निकाली गई। राजगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 1111 मीटर लंबी चुनरी यात्रा निकाली गई। नवरात्र चल रहे हैं, जगह जगह पर ये यात्रा का आयोजन किया जाता है। राजगढ़ में भी यात्रा का आयोजन किया गया है। हजारों भक्त इस यात्रा में शामिल भी हुए और चुनरी को सर पर लेते हुए नजर आए। बुरहानपुर से खबर है, जहां नवरात्रि के चौथे दिन इच्छा देवी मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों के 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां इच्छा देवी के दर्शन किए। आपको बता दें, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर सतपुड़ा की ऊंची पहाड़ी पर स्थित मंदिर का 400 साल पुराना इतिहास है। इच्छा देवी मंदिर में भक्तों का जनसैलाब आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। बड़ी दूर से मनोकामना माता रानी पूरी करती हैं। 1 लाख से ज़्यादा जो है दर्शन करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे। बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं, कतारें आप देख रहे हैं। 400 साल पुराना ये मंदिर है। इसका इतिहास 400 साल पुराना है और अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं। यहाँ पर जो मान्यताएं हैं वो पूरी होती हैं और पूरी होने पर भी लोग आते हैं और मान्यताएं मांगने के लिए भी आते हैं। तस्वीरें बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष सभी शामिल हैं। क्या सुना है माता जी के बारे में? माता जी के बारे में इच्छा पूरी लेने के लिए आए हैं हम।
और मान पूरी होती है, इसके लिए हम आए। शारदीय नवरात्रि का आज का 4था दिन है। क्योंकि रविवार छुट्टी का दिन होने के कारण पहले 3 दिनों की अपेक्षा दुगनी आज भीड़ दिखने को मिल रही है और ऐसा अनुमान है कि दिन भर में लगभग 1 लाख लोग माता जी के दर्शन का लाभ लेंगे। यहाँ पे एक देवदास नाम का एक ब्राह्मण था, उसने बहुत घनी तपश्चर्या की और माता को उसने प्रसन्न किया, तो माता ने उसको वर दिया कि मांगो, तुम्हें जो वर मांगना है वो मांगो। तो ब्राह्मण ने ऐसा वर मांगा कि माता जी आप यहीं पे आपका रूप जो है यहीं पे आप विराजमान होइए और ये जो यहाँ पे जो भी भक्तजन आएंगे आप उनकी इच्छा पूरी कीजिए। तो उसी नाम से माता जी का भी नाम है इच्छा देवी माता जी। और आइए अब देखें